नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि आज मध्य प्रदेश के अंदर महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत होगी और वैक्सीनेशन के महाअभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन देने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके, ये लक्ष्य है। 60,872 नागरिकों को टीका दिया गया है और राज्य में इस बार 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हो गया है। 23 लाख डोज लगाने का आज का लक्ष्य रखा गया है। तो आज 23 लाख डोज लगाई जाएं, इसका लक्ष्य रखा गया। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ कोरोना की जंग को और आगे बढ़ाते हुए यहां पर 10 बजे तक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन दर्ज किया गया। तो राज्य में इस बार 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है। 23 लाख डोज लगाने का लक्ष्य आज का रखा गया। तो ये 23 लाख डोज लगाने का लक्ष्य है, लेकिन अभी 10 बजे तक की अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो ये रिकॉर्ड स्तर पर है। 60,872 नागरिकों को टीका सुबह 10 बजे तक दिया जा चुका है। तो ऐसे में 23 लाख आज वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। महाअभियान यहां पर आज देखने को मिल रहा है। एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। आज 23 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। अगर देखा जाए, देश के कई ऐसे राज्य, कई केंद्र शासित प्रदेश और कई शहर ऐसे हैं जहां पर पहली डोज सभी को दी जा चुकी है। 100% वहां पर वैक्सीनेशन हो चुका है और ऐसे में अब मध्य प्रदेश के अंदर यह लक्ष्य रखा जा रहा है। महाअभियान इसीलिए शुरू किया गया कि यहां पर 100% वैक्सीनेशन कर दिया जाए। फिलहाल राज्य में इस बार 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। 23 लाख डोज लगाने का लक्ष्य आज रखा गया है। सुबह 10 बजे तक 60,872 नागरिकों को टीका दिया जा चुका है। तो ये एक बड़ा लक्ष्य है और इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत, और ऐसे में बड़ी कोशिशों के साथ यहां पर महाअभियान की शुरुआत। तो 10 बजे तक 60,872 नागरिकों को टीका दिया जा चुका है और इसके बाद अब 23 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य आज का रहेगा। तो एमपी में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान आज से शुरू। आज 23 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 23 लाख डोज आज लगाई जाएंगी और महाअभियान की शुरुआत आज से की गई है। तो सुबह 10 बजे तक 60,872 नागरिकों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और इसके बाद अब आज पूरे दिन में 23 लाख वैक्सीनेशन डोज देने का लक्ष्य रहेगा। तो राज्य में इस बार 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। 60,872 नागरिकों को टीका दिया गया और एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो गई है। तो एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई है और 60,872 नागरिकों को टीका दिया गया है। तो राज्य में इस बार 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। 23 लाख डोज लगाने का लक्ष्य भी रखा गया। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है। 60,872 नागरिकों को टीका दिया गया। तो राज्य में इस बार 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य इस महाअभियान के तहत रखा गया। महाअभियान की कोशिश यही रहेगी कि 100% वैक्सीनेशन यहां कर दिया जाए। तो एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ अभी 10 बजे तक अगर देखा जाए तो 60,872 नागरिकों को टीकाकरण किया गया है और ऐसे में आज पूरे दिन के अंदर 23 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, इस बात का लक्ष्य रखा गया है। और ऐसे में साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि इस बार कोशिशें ये हैं कि 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हासिल कर लिया जाए। जबलपुर से हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सारा जानकारी के साथ। राजेश, आज महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर है, तो तैयारी कितनी है और अभी उसका इफेक्ट कितना देखने को मिल रहा है आम लोगों पर जो कि वैक्सीनेट नहीं है अभी तक?
बिल्कुल तुषार, देखिए अगर बात की जाए जबलपुर में वैक्सीनेशन महाअभियान का आज तीसरा दिन है। आज क्योंकि प्रदेश स्तरीय अभियान है तो खासी तैयारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी थी। और अगर बात की जाए जबलपुर में पहले ही 19 लाख से ज्यादा लोगों को जो है फर्स्ट डोज लगाया जा चुका है। सेकंड डोज भी 11,50,000 लोगों को लगाया जा चुका है। और सबसे बड़ा जो अभियान महाअभियान में जो जोड़ने का स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है वो सेकंड डोज के जो लोग हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो सेकंड डोज के लोग हैं वो अभी तक सेंटर्स नहीं पहुंच रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि 100% वैक्सीनेशन किया जाना है। अगर बात की जाए तो जिले की 95% आबादी को कहीं ना कहीं फर्स्ट डोज लगाया जा चुका है, लेकिन सेकेंड डोज को लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है पिछले कुछ दिनों में लापरवाह हुए हैं। 3.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंचे, तो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग तमाम प्रयास जो है वो कर रहा है। तमाम तरीके के अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। लोगों का जो डाटा है वो स्वास्थ्य विभाग के पास है और इसके जरिए जो लोग हैं उन तक पहुंचने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और कल भी अगर बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा लोगों को जिले में वैक्सीनेट किया गया था, जिसमें 70% से ज्यादा सेकेंड डोज के कराई थे। इसके अलावा अगर सोमवार की बात की जाए तो उस दिन भी 25,000 का लक्ष्य रखा गया था जब पा लिया गया था। तो आज भी बड़ा लक्ष्य है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से तैयारी की है, जिस तरीके से लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आ रहा है। सेंटर्स पे जो है लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैम, कितने लोग अभी तक पहुंच चुके हैं आपके वैक्सीनेशन? सर, यहाँ पे हमारे यहाँ 21,000 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और अब बस कुछ समय बाद ही 25,000 का टारगेट यहाँ नूतन मराठी स्कूल में कंप्लीट होने जा रहा है। क्या क्या विशेष तैयारी आप लोगों के द्वारा की गई थी? किस तरीके से लोगों तक पहुंचने का प्रयास? सर, जिनको भी सेकेंड डोज लगना है उनके हमारे पास लिस्ट है, हमारे एरिया वाइज लिस्ट दी गई है। उनको हम कॉल करके बोलते हैं कि आप सेकेंड डोज लगवाएं। और बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे जिसके पास कईयों के पास बोल रहे हैं सर्टिफिकेट पहले ही पहुंच जा रहा है, वैक्सीन नहीं लग रही है, तो भी हम उनका सर्टिफिकेट चेक करके उनको सेकेंड डोज यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। लोग क्या बहानेबाजी लोगों की सामने आ रही है? अगर लोग नहीं पहुंच रहे, सेकंड डोज का समय पूरा हो गया तो कितनी बड़ी खतरा उनके लिए है। हाँ सर, फर्स्ट डोज तभी काम करेगा जब हम सेकेंड डोज लगवा लेंगे। तो लोग ज्यादातर अभी जैसे दिवाली का था, कुछ ओकेशन ऐसे आ रहे हैं तो फंक्शन के कारण कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो फिर उनको समझाया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, लेकिन सेकेंड डोज लगने के बाद ही जो आप है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल तुषार, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें ये लापरवाही जो है वो नजर आई थी और तमाम तरीके के बहानेबाजी जो है वो भी देखी गई। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तैयारी पूरी है। लगातार लोगों को एसएमएस के माध्यम से, फोन कॉल्स के जरिए, इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं पहुंच पा रहे, दिव्यांग हैं, किसी तरीके की परेशानी उन्हें है, तो मोबाइल वैक्सीनेशन के जरिए उन तक वैक्सीन के डोज पहुंचाए जा रहे हैं। और जो तय लक्ष्य है उसको पा लिया जाएगा, ये स्वास्थ्य विभाग का कहना है, क्योंकि लंबे समय से जो है वो तैयारी की जाती रही है। बीच में भी महाअभियान चलाए गए, उनमें भी जो तय लक्ष्य था उसको स्वास्थ्य विभाग ने पा लिया था। तो एक बार फिर महाअभियान चलाया गया है और कहीं ना कहीं जो उसका असर है वो खासा देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से जिले की 95% आबादी को फर्स्ट डोज लग चुका है और लगभग 65% से ज्यादा आबादी है जिनको सेकंड डोज लग चुका है, तो अब जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके लिए विशेष अभियान ये चलाया जा रहा है। आपने खास बात यहाँ पर की और आपके साथ जो जुड़ी हुई थी उन्होंने भी ये बात कही कि जो लोग डरे हुए हैं या जो लोग नहीं लगवाना चाह रहे, किसी भी भ्रम, किसी भी अफवाह में फंसे हुए हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या किसी तरीके की टीम, किस तरीके का एक पूरी तरीके से कुछ लोग अपॉइंट किए गए, रखे गए हों जो इसी तरीके की काउंसलिंग करें? बिल्कुल, देखिए तुषार, आपको बता दें तमाम तरीके के जो अभियान है वो चलाए गए हैं। जागरूकता अभियान में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो वैक्सीन की महत्वता है वो लोगों तक बताई जा रही है। इसके अलावा जो तमाम तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए प्रचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि फोन कॉल्स के जरिए जो है लोगों को सीधे कनेक्ट करके उनके भ्रम को दूर किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर आबादी जो है वो सिंगल डोज ले चुकी है, सेकेंड डोज उनको दिया जाना है। तो सेकंड डोज में लोग लापरवाही ना बरतें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सेकंड डोज की अवधि पूरी हो चुकी है, उन तक स्वास्थ्य विभाग को पहुंचना था, तो उनके लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और जो
लोग भी जिनको लगता है उन तक पहुंचने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग का है। तमाम तरीके की जो जागरूकता अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। जो काउंसलिंग है वो उनकी की जा रही है कि आखिर उनमें परेशानी क्या है। अगर कोई नहीं पहुंचता वैक्सीनेशन सेंटर तक तो वैक्सीन जो मोबाइल वैक्सीनेशन वैन बनाई गई है वो उन तक पहुंचकर वैक्सीन का डोज दे रही है। अच्छा, अगर संभव हो तो आप उन लोगों से वहां पर बात कीजिए जो वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी तरीके की अफवाहें, भ्रम इस तरीके फैलाए गए कि वैक्सीन कराने से ये होगा वो होगा। तो कम से कम उन लोगों को सुने कि एक मोटिवेशन मिल सकता है। अगर संभव हो तो आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल तुषार, देखिए लगातार जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और हम उनसे ही जान लेते हैं कि मैडम आज आपका वैक्सीन का डोज है। Yes, कौन सा डोज है आपका? सेकेंड डोज। सेकेंड डोज है आपका। समय पर लगवा रही हैं आप? Yes, दूसरा ये कि लोगों में कई तरीके के भ्रम है, आप लोग क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे? It's good for everyone to take a vaccination because every country is already vaccinated. But in India, most of people are still afraid to take a vaccination. So my request to take a vaccination every time or define to the schedule take a vaccination. बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लोगों को लेकर लोगों की अपील है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं। मैम, आपका वैक्सीन का कौन सा डोज है? सेकेंड डोज है। समय पे आपने लगवाया है कि कुछ लेट हुए हैं आप? थोड़ा सा लेट हुए, क्या वजह रही लेट होने की? कुछ किसी प्रकार का कोई भ्रम आप लोगों को नहीं, त्योहार की वजह से लेट हुई? हाँ, त्योहार की वजह से भी और मैसेज डिलीट हो गया तो उसकी वजह से लेट हो गया वैक्सीन लगना। बिल्कुल, आपका कौन सा डोज? सेकेंड डोज। समय पर लगवाया आपने? नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया। क्या वजह रही? क्या नहीं थी, 1 महीने उसमें थी। बिल्कुल, देखिए तुषार, ये वो लोग हैं जो वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे और जो समय गुजर चुका है उसके बाद पहुंचे, लेकिन तमाम तरीके के कारण उनके हैं। तबीयत खराब थी, कहीं त्योहार की व्यस्तता थी और इस वजह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब चूंकि सेकेंड डोज लग चुका है, अब वो सुरक्षित हैं, उनका ये मानना है। और लगातार जो लोगों से, आम लोगों से अपील है कि वो जो है वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, दोनों डोज अपने कंप्लीट लगवाएं। इंडिया न्यूज भी लोगों से अपील करता है कि जो बाकी के लोग हैं जिनको सेकेंड डोज लगना है, जिनका समय पूरा हो चुका, वो अपना समय पर वैक्सीन का सेकेंड डोज लें। अच्छा, सीएम की तरफ से कहा गया कि 25 दिसंबर तक जो लक्ष्य है 100% वैक्सीनेशन का उसे पूरा कर लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा। क्योंकि जबलपुर की हम बात करें, लक्ष्य से 100% वैक्सीनेशन से कितना दूर है, अगर किसी तरीके की जानकारी हो तो? अब तक 19.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या भी 11.5 लाख है। अगर दोनों डोज की संख्या को मिला लिया जाए तो लगभग 31 लाख वैक्सीन डोज की संख्या होती है। और अगर जबलपुर की आबादी को देखा जाए, जिले की आबादी को, तो 95% की आबादी जो है वो सिंगल डोज उन्हें लग चुका है। 65% से ज्यादा आबादी है जिनको सेकेंड डोज भी लग चुका है। अब जिनको फर्स्ट डोज लगा हुआ है उनका समय पूरा हो रहा है। ऐसे 2.5 से 3 लाख लोग हैं जिनको आने वाले समय में वैक्सीन का सेकेंड डोज लगना है। लेकिन 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनका समय जो है लगभग पूरा हो चुका है वैक्सीन के सेकेंड डोज का। उन तक वैक्सीनेशन सेंटर, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना जो है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो 5 से 7% आबादी है जो बची हुई है, जिसे वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा है, तो उन तक भी स्वास्थ्य विभाग लगातार पहुंचने की प्रयास जो है वो कर रहा है। वार्ड जो सूची है, मतदाता सूची है, उसको टैली किया जा रहा है, कितने नाम छूटे हुए हैं, मोहल्ले जो है वो सर्वे किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और इन सर्वे में जो चिन्हित लोग आ रहे हैं सामने जिन्होंने वैक्सीन का कोई भी डोज नहीं लिया, उन तक स्वास्थ्य विभाग पहुंचने का प्रयास कर रहा है। और लगातार जो अपील है कि वैक्सीन के दोनों डोज जो है वो लें। ठीक है राजेश, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ अजय के जुड़े हुए हैं रायसेन से। अजय, हम बात करें महाअभियान की, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं आप वहां पर? अजय, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? कि महाअभियान जो वैक्सीनेशन का फिर से रखा गया है, तो उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जी बिल्कुल तुषार, मैं सुन पा रहा हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ठीक है तुषार,
मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा तुषार कि रायसेन में जो वैक्सीनेशन का महाअभियान आज रखा गया है उस बिल्कुल मैं तो यहाँ पर बताना चाहूँगा तुषार, जो रायसेन में आज वैक्सीनेशन महाअभियान का जो चरण रखा गया है इसमें लोग धीमी गति से सही लेकिन आ रहे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। हम इस समय रायसेन के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर दो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सेवाराम मेहरबान। सेवाराम जी, वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाया मैंने, कुछ ज़्यादा लेट हो गया था लेकिन लगवा दिया, मेरे पूरा परिवार ने लगवाया। आपके पूरे परिवार ने लगवाया? दोनों डोज लगवाए। दोनों डोज लगवाते हैं। आपका क्या नाम है? हिम्मत सिंह राजपूत नाम है मेरा। हिम्मत जी से दूसरा डोज लगवाया? पहला दूसरा डोज लगवाया है। आप इतने लेट कैसे हो गए? मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, इस कारण से मेरी लेट हो गया हूँ थोड़ा सा। अभी 30 तारीख को डेट निकली है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो तुषार, आप देख सकते हैं कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन का है जो आज महाअभियान रखा गया है उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा तो ले रहे हैं। जिनका नंबर आ गया है वो अपनी वैक्सीनेशन कराने जरूर आ रहे हैं। भाई आपको बता दें कि कुछ त्यौहार के कारण लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हो सकता है बुखार आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, इस कारण लोग अब, लेकिन अब सारे त्यौहार खत्म हो चुके हैं तुषार, तो ये स्वाभाविक बात है कि अब वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ पब्लिक आ रही है, लोग आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज या जो लोग किसी कारण से पहला डोज अगर नहीं लगवा पाए थे तो वो अपना पहला डोज भी लगवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। भाई अगर जिले भर की अगर पूरी बात करते हैं तो सर, तो पूरे जिले भर में आज भी वैक्सीनेशन महाअभियान का चरण रखा गया है। तो इसमें 292 सेंटरों पर यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। अगर पूरे जिले की बात करते हैं तो करीब 8,86,000 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। वहीं अगर दूसरे डोज की बात करते हैं तो करीब 3,46,000 लोगों ने कोरोना का सेकेंड डोज भी लगवा लिया है। लेकिन अगर लापरवाही की बात करते हैं तो जिन लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है और अपना समय आने के बाद भी दूसरा डोज नहीं लगवाया है, ऐसे लोगों की संख्या तुषार बढ़ती जा रही है। ये इसको लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। 2,57,000 लोग ऐसे हैं जिनका पहला डोज पूरा हो चुका है, दूसरा डोज का समय निकल गया है, लेकिन अभी तक भी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुँच रहे हैं तुषार। वहीं अगर जो रायसेन के जिला टीका अधिकारी है, जिला टीकाकरण अधिकारी है डॉक्टर सोमन दास, हमने उनसे बात की तो उन्होंने जो हमको बताया कि बुधवार और गुरुवार 2 दिन हम वहाँ वैक्सीनेशन अभियान हर गुरुवार और बुधवार के दिन चलाएंगे, लेकिन सोमवार और शनिवार को हम डोर टू डोर अभियान भी जारी रखेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन लगवाने से चूक न सके और रायसेन में बहुत जल्दी 100% वैक्सीनेशन हो जाए। तो सर ठीक है अजय, आप लगातार नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। गुना से हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, गुना के अंदर स्थिति क्या है? आज महाअभियान को लेकर कितने उत्साहित लोग और कितनी तैयारियां वहां पर सेंटर्स पर है? कहना चाहूंगा, हम इस टाइम खड़े हैं गुना के मानस भवन पर। गुना की अगर हम बात करें तो गुना में 5 सेंटर अनावरत चल रहे थे, आज से 2 सेंटर प्रशासन ने और बढ़ाए हैं। पूरे जिले की अगर हम बात करें तो 309 सेंटरों पर आज वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। 11,40,561 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुल 217 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई गई थी, जिसमें आज गुना नगर में 7,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। फर्स्ट डोज की अगर हम बात करें तो 8,00,000 लगवा दिया है। सेकंड डोज की अगर हम बात करें तो 3,21,118 लोगों ने सेकंड डोज लगवा दिया है। अभी हम वैक्सीनेशन सेंटर पर ही हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ लोगों में बड़ा उत्साह है। सुबह से ही लोगों की कतार लगी हुई है। ये महिला है, इन्हें यहाँ पे वैक्सीन लग, क्या नाम है आपका? कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा फील हो रहा है। सेकंड डोज लगवाने के लिए आए हुए हैं लगभग 70 से 80 लोग इस सेंटर पर आ चुके हैं। यहाँ पर विकास जैन मौजूद है जो बराबर वैक्सीनेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं उनसे बात करना चाहूंगा, क्या स्थिति है विकास जी? थोड़ा नमस्कार। बताना चाहूंगा कि हमारे गुना जिले में 40,000 से अधिक लोगों का आज दिन चुका है, जिसमें 8,24,620 लोगों का प्रथम डोज लगाया गया, तो वहीं 3,21,118 लोगों का सेकंड डोज कंप्लीट हो चुका है। एक वहीं दिक्कत ये आई, हमारे जिले में 2.5 लाख लोगों को हो गया
रहे हैं, पर उनसे बात करने पर वो कहते हैं और ये हमारा त्योहार था, नव दुर्गा आ गई थी, फिर दिवाली आ गई, इसलिए इतना संख्या में व्यू हो गए हैं। पर अब निरंतर प्रतिदिन आना चालू हो गए। निचली बस्तियां हैं जहां जागरूकता नहीं है वैक्सीनेशन को लेके, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? वहाँ आज हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके लोगों को घर घर जाकर भी टीकाकरण किया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 1 से वार्ड 37 में जो निचली बस्तियां हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 20 और ऐसे 37 वार्डों में टीमें कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जा रही हैं और उनको ढूंढ कर डोज लगाए जा रहे हैं। जिनके पहले छूट गए हैं उनको भी लगा रहे हैं और सेकंड डोज वालों को भी आज टीकाकरण किया जा रहा है। नगर में आज 23 केंद्र बनाए गए हैं और 7000 लक्ष्य के साथ नगर में टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं मानस भवन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, बूढ़े बालाजी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जा रहे हैं, तो बाकी अन्य जगह कोविशील्ड का टीकाकरण किया जा रहा है। यहाँ पर एडवोकेट भी लाइन में लगे हुए थे वैक्सीनेशन के लिए। क्या नाम है आपका? राजेश मीना। राजेश जी, आप इतने लेट क्यों हुए? मतलब आपकी डेट कब थी सेकंड डोज की? ये 3 महीने पहले लगवाई थी सर। हाँ, तो इतना लेट आने का क्या रीजन रहा? क्या सर कारण थोड़ी रहा? तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं लगवा पाए थे। तबीयत खराब हो गई थी, तो आज फिर आपका कैसे एकदम से मन बना के सर लगवाना? 3 महीने हो गए थे, पहला डोज लगवा लिया था तो सेकंड डोज लगवा। कैसे लगवाया आपने? रजिस्ट्रेशन कराया या? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। रजिस्ट्रेशन कराया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। ये देखिए यहाँ पर वकील साहब भी आए हुए थे। इनका ये कहना था थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए लेट हो गए। ये हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, ये लगवाने आई हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी। कब आपकी तारीख निकली थी सेकंड डोज की? अभी 2-3 दिन हुए हैं। 2-3 दिन हुए हैं। हाँ। तो फिर आज आ गए आप। हाँ। फर्स्ट डोज के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और घर के सदस्यों को वैक्सीन लग गई है? सबको लग गई। सबको लग गई है। यहाँ पर मैं आपको और भी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन से बोलना बाहर आए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र बघेल। नरेंद्र, आपका सेकंड डोज की डेट कब निकली थी? सेकंड डोज की डेट शायद 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो इतने लेट आने का क्या रीजन रहा? दिवाली पे गाँव चले गए। दिवाली पे गाँव चले। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरखेड़ा। बरखेड़ा हाट के रहने वाले हैं। तो बरखेड़ा हाट से गुना अभी क्या पढ़ते हैं आप? हाँ, पड़ता है। तो आरोन नहीं गए आप? गुना रजिस्ट्रेशन कराया था क्या आपने? नहीं, पहले तो 1 डोज बरखेड़ा में लगवा लिया था। बरखेड़ा में लगा, सेकंड डोज यहाँ पे लगवाया। आपने भी लगवाया अभी? क्या नाम है आपका? केशव यादव। केशव यादव। कब डेट निकली थी आपकी सेकंड डोज की? परसों निकली थी। परसों से फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आप यहाँ आ गए। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लोग त्योहार के चलते समय पर नहीं आ पाए थे, लेकिन जैसे ही लोगों में कहीं ना कहीं ये उत्साह और ये तैयारी मिलकर ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन की बात करते हैं। शुक्रिया संदीप, हमसे जुड़ने के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपके तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।